हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। वो कह रहे हैं जो हमने आपको रेशनल नंबर्स दे रखे हैं उन्हें डिवाइड करके बताओ कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में आ रहा है। तो हमने 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े हैं। पहला डेसिमल एक्सपेंशन हमने कौन सा पढ़ा है, वो जो एंड हो जाता है। दैट मींस अगर मैं लिखूं 0.36, दैट मींस डेसिमल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके एंड हो रही है। तो जो एंड हो जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा पढ़ा है हमने, जो एंड तो नहीं होता, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट होती है उसकी वैल्यू। जैसे अगर मैं लिखूं 0.747474 एंड सो ऑन, दैट मींस 74 जो है वो एंड तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसे हम 0.74 बार भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ में आ रही है। ये 2 टाइप के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, जो ना तो एंड हो और ना ही रिपीट हो। तो थर्ड टाइप का हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सिंपली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो हमें वैल्यूज दे रखी है उसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो एंड हो जाएगी तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर एंड नहीं होगी लेकिन वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और अगर एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ गई। एक चीज और बताओ, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसमें से कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होंगे। सोच के वीडियो पॉज करके बताना। तो हमारे फर्स्ट 2 जो हैं, दैट इज फर्स्ट और सेकंड, ये तो होंगे हमारे रेशनल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, जो ना ही एंड हो और ना ही रिपीट हो, ये होता है हमारा इरेशनल। ठीक है। डेसिमल फॉर्म से हम ऐसे पहचान भी सकते हैं कि नंबर्स हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.2 में बताया था। अगर आपने वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। ओके। तो अब सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 36/100, ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.36। ये क्या हो रहा है, डेसिमल एंड हो रहा है, तो हम इसे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है 1/11। सो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है 1/11, तो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे हमारा 1 और बाहर आ जाएगा 11। ठीक है, तो सिंपली पॉइंट लगा के 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या करें अब, देखो 9th क्लास में हो लेकिन आप फिर भी डिवाइड करने में कंफ्यूज हो जाओगे कुछ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें एक और 0 पुट करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी एक 0 पुट करना पड़ेगा। अब हो जाएगा 11 9 99। यहाँ पे क्या आ गया माइनस करने के बाद 1, दैट मीन्स 1 फिर से आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। जो नंबर आप स्टार्टिंग में ले रहे हो अगर वही फिर से आ जाए, दैट मीन्स वही नंबर्स हमारे रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, अब यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया, एक 0 पुट कर सकते हो। अब सेकंड 0 अगर आपको पुट करना है तो यहाँ पे भी एक 0 पुट करना पड़ेगा, फिर वही आ जाएगा 11 9 99, फिर 1 आ गया माइनस करने के बाद। दैट मीन्स 09 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 0.09। 09 रिपीट हो रहा है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं बार की फॉर्म में, जिसके ऊपर बार है दैट मीन्स वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, भाई एंड तो नहीं हो रहा, एंड रिपीटिंग कहेंगे हम क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आपको सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, डिवाइड करके वो 3 जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो पता करनी है क्या है।
थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखो, 8 4 1, जिसे हम लिख सकते हैं 8 4 32 प्लस 1 33/8। तो सिंपली डिवाइड कर लो, ये क्या है हमारा 33 एंड ये क्या है हमारा 8। 8 4 32, 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0, 8 1 8, माइनस करा आपने 2 आ गया, फिर 0 लगाया, 2 16, 4 आ गया, माइनस करने का फिर 0 लगाया, 5 40। दैट मीन्स डेसिमल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो कौन सा आएगा, टर्मिनेटिंग। तो वैल्यू तो आ गई 4.125 और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। तीनों पार्ट समझ में आ गए, इन्हें कॉपी करो, नेक्स्ट 3 बताऊंगा फिर। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। देखो चाहो तो मैं क्या कर सकता हूं, वो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और कह दूं आपसे कि डिवाइड करके जो वैल्यूज आएंगी अपने आप लिख देना। लेकिन क्या होता है, कई बार डिवीजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो स्टूडेंट्स हो आप, स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, तो इसलिए मैं पूरा पूरा डिवीजन करके दिखा रहा हूं। वरना कहने को तो मैं कह देता कि डिवाइड कर लो आप और अपने आप लिख लो, बता तो दिया मैंने कैसे होगा। तो देखो 3/13 देखते हैं। सिंपली क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 13 से, पहले आपने पॉइंट लगाया 0, 3 13 से है ना, तो 2 26, यहाँ पे पॉइंट, पेन दूसरा ले लो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 0.2 है, 0.2, तो यहाँ पे आ गया 26, माइनस करोगे तो 4 आ गया, 0 लगाओगे, 3 39, माइनस करने के बाद आया यहाँ पे 1। अब क्या करोगे, एक 0 से तो काम नहीं बनेगा, सो एक 0 यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे, सिंपली। ठीक है, जब आप सेकंड 0 पुट करोगे तो ऊपर 0 पुट करना पड़ेगा। अब 13 10 होता है हमारा 130, तो आप 39 7 से कर सकते हो, 7 हमारा आ गया 91 माइनस करने का, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9। अब एक 0 पुट करोगे, अब एक 6 13 और इसमें लेस करो, 88 और 10 78। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचा 12। अब क्या करोगे, एक 0 और पुट करोगे, 120 आ रहा है यहाँ पे हमारा, सो ये हो जाएगा हमारा 9 117, 3 आ गया। दैट मीन्स ये फिर से हमारे पास 3 आ गया, 3 नंबर था ना, तो हमारे पास फिर से अगर 3 आ जाए तो सारी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट कर देंगी। दैट मीन्स हमारा जो डिवीजन है वो क्या आ रहा है, 0.223076, ये वैल्यू आ रही है 0.230769, और फिर से हमारे पास 3 आ गया, तो हम फिर से ये प्रोसीजर करेंगे, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। दैट मीन्स सारी वैल्यूज रिपीट होंगी। ठीक है, तो ये कैसी हैं, एंड तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, यहां पे लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ में आ गई। फोर्थ पार्ट कॉपी करो। अब देखो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2/11। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 2/11। तो सिंपली डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 11। तो आप पहले पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, 0 1 11, माइनस करने के बाद आया 9, फिर 0 लगाओगे, 8 88, माइनस 2 2 आ गया, फिर से हमारे पास 2 आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यू फिर से रिपीट होंगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने के बाद, 0.18 बार। स्टार्टिंग वाली अगर वैल्यू आ जाए तो वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वही सेम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। लास्ट क्या है हमारा, 329/400। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, 329/400। तो सिंपली डिवाइड करते हैं, 329 डिवाइडेड बाय 400। सो 400 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0। अब हमारे इसमें 3200 आ सकता है। सो 8 3200, सिंपली करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 90 रह जाएगा। ठीक है, फिर आप एक 0 लगाओगे, 900, सो 2 800 आ गया हमारे पास, माइनस करने के बाद आ गया 100, फिर आप एक 0 लगाओगे, 1000 आ गया, फिर 2 800,
तो हमारे पास क्या आ गया 200, फिर आप एक 0 लगाओगे, सो 4 5 सा, दैट मीन्स ये वैल्यू एंड हो रही है। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 0.8225। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है एंड होना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई? जो मैंने स्टार्टिंग में 3 चीजें बताई थी कौन कौन सी फॉर्म होती है डेसिमल एक्सपेंशन की, वो चीज इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आपको कोई सी भी वैल्यू दे दे, आप अपने आप पहचान सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसी लगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।